मंच पर प्रखंड जदयू के अध्यक्ष स्वागत करते हैं। अब इनके स्वागत में एक गीत के माध्यम से इनका स्वागत किया जा रहा है। आप देखिए। अगर बुलंद इरादा हो तो आसमां को मुट्ठी में खींच लेंगे। अगर आप इस क्षेत्र का विकास चाहते हैं तो सर को चुन लेंगे। एक जोरदार ताली चाहूंगा सर के लिए। तो हम दो शब्द अपने इस ग्रामवासियों की ओर से मैं रखना चाहूंगा। बस दो लाइन ज्यादा नहीं, क्योंकि को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। में लगी कुटिया भी दुल्हन सी, लगी कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। मैं चाहूंगा सर के स्वागत में एक जोरदार ताली होनी चाहिए और अपनी पूरी ग्रामवासियों की ओर से और पूजा कमेटी की ओर से हम सर का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आज अपना कीमती समय इस प्यारे से इस कार्यक्रम में आपने दिया। इसके लिए हम तमाम ग्रामवासी आपका शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हेलो, माननीय विधायक श्री जयंत राज कुशवाहा जी, जो भूतपूर्व बिहार सरकार में भवन उद्घाटन किया हो रहा था, मैं उनसे सादर अनुरोध करता हूँ कि कृपया आप इस कार्यक्रम का जयंत राज जिंदाबाद, जयंत राज जिंदाबाद, जयंत राज जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। का माल्यार्पण किया जा रहा है। माला से इनका स्वागत किया जा रहा है। घूम अभी हम में गए जिससे काम में लग जाए। हेलीकॉप्टर लाइन कर दिया।
बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी युवा वर्ग और ग्रामीणों की ओर से माननीय विधायक जी का। और अब हमारे मेला समिति की ओर से माननीय विधायक जी को शॉल भेंट किया जा रहा है। हमारे मेयरपति श्री अभिदीप और हमारे सचिव के द्वारा अभिदीप जी। और अब मैं कार्यक्रम को धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाता हूँ। फोन करवा और अब मैं अमरपुर के साथ माननीय विधायक जी हम सभी आपके बीच कार्यक्रम अपने व्यस्त कार्यक्रम के कीमती समय निकालकर हम सभी के बीच यहाँ पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इस वर्ष यह पुनीत कार्य आपके द्वारा अवश्य ही शिलान्यास कर दिया जाएगा। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व अध्यक्ष श्री महेंद्र नारायण जी आपके समक्ष दो बातें रखेंगे। हेलो, अब हेलो जो मेयरपति हैं वो माननीय अतिथि को एक ज्ञापन सौंप रहे हैं। आइए मेयरपति जी। सामने हमारे भूतपूर्व मंत्री जी एवं नवनिर्वाचित विधायक जी इस रंगारंग मंच का उद्घाटन किया। कार्य क्रियावान निर्भीम कर्तव्य पथ के अथक पथिक निष्कलुष संकल्प के धनी दृढ़ निश्चयी अधुनातन राजनीतिक में वैरियों को दांत खट्टे करने वाले, राजनीतिक अभिशापों को परिहार करने हेतु संतदार करने वाले, अंबर की सरसी में प्रफुल्लित रश्मि गुलाब की भांति दहकते कुंदन पार लगा दे, बेड़ा हम सब के उस पार प्रेम शांति का पुष्प पिला दे, मिट जाए ज्ञान पर। बताएं क्या प्रभात फूटने वाला है, मंजिल बिहार आने वाला है, हमें भी विकास पथ का दीदार करा दे जो प्रगति पथ पर दौड़। रमणी होगी गांव की गलियां, किसे बनेगा दुल्हा, बगिया बनेगी दुल्हन, रमणी होगी मृदुल कौकिल का गुंजन। बिनियाबलिक आरटीआई कलकत्ता कैलाश मंडल। जय हिंद, जय भारत। हमारे माननीय को उनका बहुत बहुत आभार है कि हमारे मेला में आए, अपना कीमती समय देकर यहाँ पर आए। अब मैं संक्षिप्त बात रखूंगा, इनके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। ये हमारे बांका का सौभाग्य है, हमारे अमरपुर का सौभाग्य है, हमारे प्रधा गाँव का नगर पंचायत का सौभाग्य है कि बहुत कई सालों के बाद हमको कैबिनेट मंत्री मिला और इनके रीजन में बहुत सारा रोड बनाया गया था। बहुत से काफी रोड इनके माध्यम से बना है और हमारे प्रधा को खुद
जब ग्रामीण कार्य राज्य मंत्री थे उस समय ये जो कनेक्टिविटी देख रहे हैं इन्हीं की देख रहे हैं। फिर अब विरोधा को विरोधा और अभी रोड का इतना जाल बिछा ही रहे थे कि आचार्य सरस्वती पूजा के इस पावन अवसर पर इस कार्यक्रम के अध्यक्षता करे अध्यक्ष जी को सादर प्रणाम। से विकास पुरुष युवाओं के दिल पर राज करने वाले हमारे माननीय विधायक जी पूर्व मंत्री जयंत राज, हमारे जदयू के जिला अध्यक्ष अमृत पटेल जी, हमारे जदयू के जिला उपाध्यक्ष भाई राजीव रंजन जी, हमारे पूर्व मुखिया मनोज आजाद जी, हमारे एवं बिरनौधा ग्राम के देवतुल्य हम लोगों के बीच माननीय विधायक जी जो बैठे हैं यह कर्मठ और विकास पुरुष हैं। आप लोगों के असीम प्यार। सरस्वती पूजा समिति विरोधा की ओर से सभी आए हुए हमारे आगंतुक को हम तहे दिल से प्रणाम करते हैं। आज हमारे मंच पे जो मंचासीन हैं माननीय पूर्व मंत्री एवं हमारे क्षेत्र के विधायक जी जो हमारे भी विकास पुरुष हैं। जितना भी हम लोग यहाँ जो विरोधा में जो हुआ था जो इसमें जो आए हुए हैं, पहले तो सभी लोगों को इनकी तरफ से हम आभार व्यतीत करते हैं। हमारे कार्य की जो भी इनका है, आप लोग हमारे समाज के बीच में जो भी वे इनको दे रहे कार्य वो कर रहे हैं और हम लोग कोई उम्मीद नहीं कर रहे हैं। आप लोगों से यही है कि इनका जो है सदा आप लोगों के प्रति आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्मानित हम लोगों के माननीय नेता जयंत राज कुशवाहा जी, बांका जिला जदयू के जिलाध्यक्ष भाई अमरिंदर जी, राजीव मुखिया, प्रखंड अध्यक्ष बालेश्वर गांधी जी, आए हुए मंच पर सभी सम्मानित नेतागण, साथीगण, आए हुए माता एवं बहनों, बहुत हर्ष की बात है कि आप लोगों के बीच जीत की बात पहली बार हम लोग अपने विधायक को आप लोगों के बीच देख रहे हैं। हमको बहुत उत्साह और गौरव है। आगे भी इनका कार्यक्रम सराहनीय रहा है। इन्हीं उसी का टर्न है कि हम लोग अगली बार 900-1000 वोट से पीछे थे, इस बार 12000 वोट से अवनात्मक वोट आप लोगों के लिए आगे के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। इतना ही कहकर मैं आपकी अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सरस्वती। हमारे इस सांस्कृतिक कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी, मंच का संचालन कर रहे हमारे गार्जियन महेंद्र बाबू तथा मंच पर उपस्थित हमारे दिलों की धड़कन, युवाओं के बेताज बादशाह जो आज तक आपने अमरपुर में जो विकास की बयार को देखा, उसका नाम है जयंत राज। मैं चाहता हूं कि इनके नाम पर एक जोरदार ताली से इनका स्वागत करें। मैं आप सबों को इस बसंत पंचमी की सुबेला में मैं आप सबों का जनता दल यू शंभुगंज की ओर से मैं हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने कि इस मेले में यहाँ के युवाओं, यहाँ के समाज, मेरे माताओं एवं बहनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। मैं आप लोगों को हमेशा सहयोग करता रहूंगा और सहयोग होते रहेगा। माननीय विधायक जी सदा तत्पर रहते हैं। मैं आपसे पुनः एक बार इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं सिर्फ जयंत राज जिंदाबाद, जयंत राज जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। अब मैं बांका जिला के जदयू अध्यक्ष माननीय अमरिंदर बाबू से आग्रह करता हूँ कि आप ऐसा
इस सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष जी, से उपस्थिति दर्ज करने वाले अमरपुर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय युवा माननीय विधायक जयंत राज जी, मंचस्थ सभी प्रखंड के साथीगण और इस मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी, विष्णुदेव शर्मा जी, लोग कार्यक्रम में उपस्थित बिरनौदा ग्राम के साथ साथ इस पंचायत के और इस गांव के आसपास के इलाके के उपस्थित सभी आदरणीय और सम्मानित देवियों और सज्जनों, आज हम एक जनता दलीय जिला प्रमुख होने की हैसियत से आप सबों के प्रति आभार प्रकट करने आए हैं कि इस बार के चुनाव में एक तरफ जहां आप लोगों ने माननीय विधायक जी के सामने एक लंबी राजनीतिक लाइन खींची है, एक रेखा खींची है, एक रास्ता प्रशस्त किया है इनके आगे के राजनीतिक जीवन के लिए, इतने बड़े अंतर से चुनाव जिता करके जो आपने भेजा है, तो इनके एक लंबी राजनीतिक जीवन का रास्ता भी प्रशस्त किया है। तो दूसरी तरफ इसी इलाके के पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री जनार्दन मोदी जी के प्रति आप लोगों ने एक श्रद्धांजलि अर्पित की है, ताकि आज आप लोगों के बदौलत, आप लोगों के सहयोग से कभी बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री के रूप में, आज विधायक के रूप में, और आप लोगों ने जो एक बड़े अंतर से जीत हासिल की है, तो मैं समझता हूं कि मां सरस्वती की कृपा रही। तो इस बार जब विधायक जी आएंगे तो फिर उसी मंत्री जी के रूप में आएंगे, फिर हम लोग इनसे जितना काम करवाना चाहेंगे हम लोग करवाएंगे। विगत के समय में आपने देखा कि पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में एक विकसित बिहार, विकसित बांका और विकसित अमर को विकसित करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने तीनों विभाग में जब से इनको जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी, इस तीनों मंत्रालय में बड़ी मजबूती के साथ अपने क्षेत्र का विकास इन्होंने किया है। और आने वाले समय में जिस तरह का समर्थन और स्नेह और आशीर्वाद इस इलाके के लोगों का मिला है, हम समझते हैं कि यही शक्ति फिर विधायक जी को हम लोगों का जो जितना भी काम बचा हुआ है, इस क्षेत्र में जो विकास के काम और बच गए हैं, उस विकास को तेजी से कर पाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोगों का एक बार से फिर से आभार प्रकट करते हुए और अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय जदयू, जय बिरनौदा पंचायत की जनता। बिरनौदा के इस कला मंच के कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष जी, संचालनकर्ता महोदय, पूजा समारोह समिति के सम्मानित हमारे अतिथि, विकास पुरुष, बांका जनता दल के मजबूत स्तंभ, अमरपुर विधानसभा के विधायक, पूर्व मंत्री बिहार सरकार श्री जयंत राज जी, बांका जिला जनता दल के सम्मानित अध्यक्ष भाई हरेंद्र जी, प्रखंड जनता दल के सम्मानित अध्यक्ष भाई बालेश्वर जी, लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष विष्णुराम जी, भाजपा के भाई विनय मोदी जी, धर्मवीर जी, शरद जी, कैलाश जी, पर मौजूद हमारा और जितने भी साथी हैं सभी का अभिनंदन है। और प्रसाल में मंच के आगे हमारे अभिभावक, साथी, माताएं, बहनें, बच्चे, सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। बिरनौदा धार्मिक अनुष्ठान के मामले में
शंभूगंज का एक मजबूत गांव रहा है। हमेशा बिरनौधा के नौजवान दोस्तों ने यहाँ के बुजुर्गों के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से जब भी कोई कार्यक्रम यहाँ आयोजित होता है, उस कार्यक्रम की एक अलग छवि हमेशा देखने को मिलती है। उसकी व्यवस्था, उसका जो संस्कार है, वह दूर से देखने में बहुत लुभावना दिखता है। मैं यहाँ के पूजा समिति के जितने सम्मानित साथी हैं, इनके सलाहकार समिति के जितने सदस्य हैं, सभी के प्रति आभार प्रकट करते हैं। और हम उपेक्षा और उम्मीद यही करेंगे, प्रत्येक वर्ष आप लोग का मेला लगता है और लगभग प्रत्येक वर्ष हम लोग यहाँ आते रहते हैं। और मेला के बाद भी हमको लगता है कि शायद कोई वर्ष होगा जो मेला के बाद भी 2-3 बार हम लोग यहाँ घूमने नहीं आते हैं। और घूमने में भी शाम के टाइम में अच्छा आनंद आता है। आप लोगों का सामाजिक संरचना ऐसी है कि शाम में लोग यहाँ मजबूती से जुटते हैं और सब आपसी भाईचारे का बड़ा अच्छा संगम भी दिखता है। मैं बधाई देता हूँ बहुत अच्छे ढंग से इस मेला को सजाया है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसी तरह मेला को आगे भी सजाते रहेंगे। हम इन्हीं के आशीर्वचन को सुनना चाहेंगे और इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समायोजन समिति के जितने सम्मानित सदस्य हैं उनका अभिवादन और अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मंचासीन, हमारे जदयू के प्रखंड अध्यक्ष, हमारे बीजेपी के विनय मोदी जी, हमारे जिला जदयू के मंचासीन, एनडीए गठबंधन के साथीगण, इन 12,000 से लगभग अधिक मतों से आपने आगे शंभूगंज प्रखंड को दिया है। इसके लिए मैं आप सभी को, आप ग्रामवासी को, हमारे शंभूगंज प्रखंड के सभी ग्रामवासी जनता को मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने इस कड़ी मेहनत और इस बार के चुनाव को तो आर पार की लड़ाई थी। मैं इस धार्मिक अनुष्ठान में विशेष इस बात को मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। आज सरस्वती पूजा के अवसर पे यहाँ के युवा समिति के अध्यक्ष जिनके द्वारा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की जा रही है, अभिषेक कुमार जी मंच की अध्यक्षता कर रहे हैं, नीतीश रंजन जी, मंच का संचालन करता महेंद्र नारायण सिंह जी, और यहाँ पर उपस्थित जिला अध्यक्ष जनता दल यू अमरिंदर सिंह जी, जिला के उपाध्यक्ष राजीव रंजन सिंह जी, प्रखंड के अध्यक्ष जनता दल यू के बालेश्वर सिंह जी, बालेश्वर गांधी जी, लोजपा के अध्यक्ष अंकित कुमार जी, विष्णु राम जी, बिट्टू कुमार जी, विष्णु कुमार जी सचिव है इसके जो है कार्यक्रम के जो ये कार्यक्रम हो रहा है, अंकित कुमार है, विष्णु राम जी प्रखंड अध्यक्ष लोजपा है, मनोज आजाद जी पूर्व मुखिया, विनय मोदी जी, सुरेंद्र सिंह जी पूर्व प्रखंड अध्यक्ष, नवल राम जी, पवन कुमार सिंह जी, नवल मंडल जी, रामस्वरूप मंडल जी, धर्मवीर जी, कैलाश प्रसाद सिंह जी, जिनका अभी हम लोग भाषण सुन रहे थे कुछ देर पहले, जिनका मंच पे संबोधन सुन रहे थे, दिनेश मंडल जी, दिनेश सिंह जी पूर्व मुखिया जी, बाबू साहब जो पूर्व पंचायत से आए हैं, रितेश गुप्ता जी, सुधीर झा जी, बास्की शाह जी, संतोष शाह जी, दीपा शाह जी, वकील सिंह जी, वकील मंडल जी, ओम प्रकाश जी, मनीष जी,
जो तारापुर से आए हुए हैं और यहाँ बिरनौदा पंचायत के और आसपास के पंचायत से जितने भी यहाँ पर सम्मानित लोग आए हैं मेला का को देखने के लिए। यहाँ पे हमारी माताएं हैं, यहाँ महत्वपूर्ण जितनी भी बच्चियाँ आई हुई हैं जो मेला को देखने के लिए आए हुए हैं, बुजुर्ग साथी हैं, सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। संयोगवश कह लीजिए या समय की व्यवस्था कह लीजिए, इस मेले में मुझे पहली बार आने का मौका मुझे मिला है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मेला जब हम आए तो साथ में गाड़ी में बहुत लोग थे, मैं चर्चा कर रहा था कि सरस्वती पूजा का मेला हम लोगों के इलाके में भी मेला लगता है कि ये मेला बड़ा अच्छा एकदम तरीके से, जिस तरह कुछ जगह पे दुर्गा पूजा में हम लोग देखते हैं कुछ भव्य मेला के बारे का आयोजन देखते हैं, उस तरह का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है और लंबे समय से किया जा रहा है और बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से जो भी इस मेले का आयोजन समिति है, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ उन लोगों को कि काफ़ी आप लोग सिस्टमेटिक तरीके से कहाँ पे लाइट लगना चाहिए, कैसे रास्ता दुकान किस तरफ में लगना चाहिए, लोग आएंगे कार्यक्रम को देखने के लिए तो कहाँ पर वहाँ पे कितनी जगह की आवश्यकता है, हर दृष्टिकोण से देख के अच्छे मैनेजमेंट कर्ता के रूप में आप लोगों ने मेला को लगाया है। इसके लिए मैं आप लोगों को सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि सरस्वती पूजा के अवसर पर ये मेला लगा है तो मैं यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उन लोगों को भी बधाई देता हूँ कि आप लोग सरस्वती माता की पूजा कर रहे हैं। माता आपके भविष्य को अच्छा करे। अभी तो देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के सरकार पुनः सरकार बनी है और सरकार में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आ रही है, तो मैं तो चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें। जो तैयारी आप कीजिएगा तो उससे माता की अगर कृपा होगी तो आप उच्च पद पे जाइएगा और इससे हम लोगों को खुशी ही मिलेगी और उसमें जो सहयोग की आवश्यकता होगी या इस आयोजन जो लोग भी आयोजन करते हैं उसमें भी जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से है या अन्य कोई कारण है जिससे अगर किसी सहयोग की आवश्यकता होगी मैं आगे से आप लोगों को जरूर पहले भी करता रहा हूँ और आगे आने वाले समय में भी इस मेले को और सुसज्जित करने का प्रयास हम लोग करेंगे। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस बार के चुनाव में आप लोगों ने भर भर के मत दिया है, कुछ युवा साथियों ने कुछ मांग भी रखा है, उस पर मैं जरूर निगाह डालूंगा, उसको करने का मैं प्रयास करूंगा। और आप लोगों ने इतना मत दिया है कि पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में हम शंभूगंज प्रखंड से कुछ मत से पीछे रह गए थे। इस बार तो लगभग 12,000 मत से हम लोग यहाँ शंभूगंज प्रखंड में आगे रहे हैं और पूरे विधानसभा में लगभग 34,000 के आसपास थे, जो अब तक के विधानसभा का एक तरह से रिकॉर्ड है। क्योंकि पहले हमारे पिताजी भी यहाँ पर 2 बार चुनाव लड़े हैं, मुझे भी 2 बार चुनाव लड़ने का मौका मिला है, तो लगभग 34,000 का जो पुराना रिकॉर्ड कभी भी जो जितना मत से अंतर से लोग यहाँ पे अंतर रहा है वो मत का अंतर सबसे ज़्यादा रहा है। और मैं एक बात आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, जिस पंचायत में अभी हम लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, शंभूगंज प्रखंड में ये पंचायत सबसे ज़्यादा लीड देने का काम अगर किसी पंचायत ने किया है तो वो बिरनौदा पंचायत ने किया है। बिरनौदा पंचायत में हम लोगों को लगभग 3382 वोट मिला था और 2700 वोट से हम लोग बिरनौदा पंचायत में लीड किए हैं। ये अंतर बहुत बड़ा अंतर होता है, 2500-3000 का जिस पंचायत में अंतर होता है वहाँ पे दिखाई देता है कि कितने आपको चाहने वाले लोग हैं या एनडीए गठबंधन को, जनता दल यू को मानने वाले लोग हैं। जनता दल यू का ये हम लोगों का परिवार ही है, पूरा पंचायत हम लोगों का परिवार है। तो आने वाले समय में जो आपकी आकांक्षा है, अभी युवा साथी बता रहे थे कि सड़कों का कैसे हम लोगों ने आप लोगों के दुख दर्द को कम करने के लिए जो सड़कों का जाल हम लोगों ने बिछाने का काम किया है,
कि पहले शंभूगंज जाने में कितना समय लगता था या आसपास के गांव को जाने में एक गांव से दूसरे गांव की कनेक्टिविटी कितनी कम थी, उसको हम लोगों ने पूरा करने का काम किया है। उस आपके जीवन को आसान बनाने के लिए जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और आने वाले समय में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जो काम बच गया है उसको भी हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। आप देखते होंगे कि पहले पटवन का ही साधन शंभूगंज प्रखंड में बहुत कम हुआ करता था। हम जब लघु सिंचाई के मंत्री बने तो लगातार पटवन का काम हम लोगों ने करने का काम किया, और आप जान लीजिए कि आज के डेट में शंभूगंज प्रखंड में पटवन की स्थिति बहुत हद तक सुधरी है, और आने वाले समय में जो कमियां रह गई है उसको भी हम लोग दूर करने का काम करेंगे। ये किसी गांव की बिजली का समस्या लगातार बना हुआ रहता था, कैलाश जी लगातार इसके लिए लड़ाई लड़ते रहते थे, हमसे भी कितनी बार लड़ाई उनकी होती थी, लेकिन अब उन सारी चीज़ों को दूर किया गया, और जो छोटी मोटी कमियां रही हैं उसको भी हम लोग दूर करने का काम करेंगे। आगे हमको अमरपुर के 1-2 कार्यक्रम में और जाना है। मैं आप लोगों से क्षमा भी चाहता हूँ इसलिए कि मैं और आप लोगों के साथ में लंबे समय तक मेला का मैं भी आनंद लेना चाहता था, लेकिन अब समय का भी एक तकाजा है कि चूंकि अन्य जगह भी कार्यक्रम में जाना है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। पुनः आप लोगों ने 2025 के चुनाव में इतना अच्छा मत दिया है, और आसपास में भी जो पंचायत है सब पंचायत में मिला है, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इसी पंचायत में मिला है, सब पंचायत में मिला है। तब तो हम लोग 12,000 के आसपास से लीड किए हैं। तो मैं सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए, और इस आयोजन को करने में हम एक ही बात आप लोगों से कहेंगे, यहाँ के जितने भी युवा हैं, आप लोग चूँकि मेले को शांतिपूर्ण तरीके से करते ही हैं, लेकिन वो शांतिपूर्ण तरीके से पूरे मेला का आप लोग आनंद लीजिए, एंजॉय कीजिए। देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे बहनें भी आई हुई हैं, युवतियाँ आई हुई हैं, महिलाएं हम लोग के घर की ही महिलाएं हैं। तो एक अच्छे तरीके से मेला का आनंद भी लीजिए, और जो है किसी तरह का किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। सभी लोगों को धन्यवाद, सभी लोगों को बधाई। जदयू जिलाध्यक्ष अमरिंदर बाबू, भाई पूर्व मुखिया राजीव जी, प्रखंड अध्यक्ष बालेश्वर गांधी जी, लोकपा से विष्णुदेव जी, मंचासीन हमारे सहयोगी साथीगण, हम आप सबों का बिरलौधा पंचायत की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हुए हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि आप सबों ने आकर इस मेले का, बिरलौधा पंचायत का और यहाँ के युवा साथियों का, समाजसेवी साथियों का बहुत बहुत मनोबल और मान सम्मान बढ़ाया। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि पुनः हर साल आप मेरे इस मंच को आकर शोभा बढ़ावे। धन्यवाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जय हिंद जिंदाबाद, जय हिंद, धन्यवाद।